दोस्तों, कैसी हो जाएगी 2090 की दुनिया। दुनिया से खत्म हो जाएंगे सारे रिसोर्सेज, बूंद बूंद को तरस जाएंगे लोग। अनाज के एक एक दाने के लिए भी करनी पड़ेगी कड़ी मेहनत। कई प्रजातियों का हो जाएगा अंत, या फिर इंसानों की जगह काम करेंगे रोबोट। हवा में उड़ने लगेंगी कारें, हर कुछ हो जाएगा ऑटोमेटिक। दोस्तों, कल किसने देखा है? ये लाइन तो आपने भी बहुतों बार सुनी होगी, लेकिन दुनिया का हर इंसान ये नहीं जानना चाहता है कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, आने वाले वक्त में कैसी होगी दुनिया। क्योंकि सभी को मालूम है कि आज दुनिया बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन असलियत क्या है ये तो भविष्य में जाने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, क्यों ना आज के हमारे वीडियो में हम इसी बात को जानने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं साल 2090 तक कैसी हो जाएगी दुनिया। भले ही हम भविष्य को देख नहीं सकते, लेकिन यह भी सच है आज के वक्त हो रही ऑफिस डाटा और बड़ी बड़ी कंपनियों के प्लान को स्टडी करके भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमें पता चला है कि आने वाले वक्त में हमारे एलन मस्क भाई साहब बड़े बड़े कमाल करने वाले हैं। लोगों के दिमाग में चिप लगाकर फोन की डिसेबिलिटी को दूर करना चाहते हैं, विकलांगता को दूर करना चाहते। इस चीज की मदद से एक पैरालाइज शख्स अपने दिमाग का इस्तेमाल करके स्मार्टफोन का यूज कर सकता है। यूजर्स दिमाग की मदद से हाथ से ज्यादा तेज फोन यूज कर सकेंगे, यहाँ तक कि उसके दिमाग में चिप लगी होगी। वह शख्स बिना कुछ बोले मशीनों से बातचीत कर सकता है। फिलहाल इसकी मदद से यूजर स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे बेसिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे एलन मस्क भाई साहब के आइडियाज को लेकर हम वीडियो में तो आगे बताएंगे ही, लेकिन आइए अब जरा सबसे पहले पॉपुलेशन और इसके इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि साल 2090 तक लोगों को रहने के लिए इतनी दिक्कत हो जाएगी कि उनके लिए जगह तलाशते तलाशते अमेज़न रेन फॉरेस्ट का लगभग आधा हिस्सा खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, दुनिया की 50% जनसंख्या के पास पीने का पानी भी नहीं होगा। बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज भी तेजी से होगा। साल 2037 तक दुनिया के सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। दोस्तों, आज भले ही चीन दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश हो, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है आने वाले वक्त में भारत जनसंख्या के मामले में नंबर 1 बन जाएगा। साल 2090 तक दुनिया की आबादी कम से कम 11 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगी। साथ ही साथ 2090 तक लगभग 75% वर्ल्ड पॉपुलेशन शहरों में बस जाएगी। इसका असर यह होगा, तब तक आसमान को छूती इमारतें बन जाएंगी, जमीन के ऊपर शहर बस जाएंगे, कई मंजिल ऊपर तक सड़कें बनी होंगी और इधर से उधर जाने के लिए इमारतों को स्काई वॉक से जोड़ा जाएगा। साल 2090 तक हरियाली कम होने की वजह से उसकी जगह कंक्रीट के जंगल बन जाएंगे। उस समय जमीन की इतनी कमी हो जाएगी कि खाने पीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर खेती शुरू हो जाएगी। विश्व में खाने का ऐसा संकट आने वाला है कि इंसान को 2 टाइम का तो छोड़िए, 1 टाइम का भी खाना मिलना मुश्किल है। इंसान के पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी खाना नहीं खरीद पाएगा। दी वर्ल्ड काउंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में ऐसा अनाज संकट आने वाला है कि साल 2050 तक अनाज पूरी दुनिया में खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, धरती हर साल 7500 करोड़ टन उपजाऊ मिट्टी खो रही है। दुनिया में बीते 40 सालों में 1/3 भूमि कम हो चुकी है। वहीं बढ़ते पॉपुलेशन की वजह से खाने की डिमांड भी बढ़ गई है। कहा तो ये भी जा रहा है, जिस कगार पर आज दुनिया खड़ी है उससे हो सकता है कि भविष्य में युद्ध भी खाने और पानी पर लड़ा जाए। दी वर्ल्ड काउंट की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वक्त में कुछ ऐसे म्यूजियम भी बनाए जाएंगे जहां पर दाल, चावल, गेहूं, मक्का और ज्वार रखे जाएंगे। अब जरा इसे ऐसे भी समझ लीजिए, जहां एक तरफ धरती पर अनाज संकट गहराता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम और आप खाना को बर्बाद करने से पीछे नहीं हटते। यूनाइटेड नेशन फूड इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के मुताबिक दुनिया भर में 2029 में 93 करोड़ से ज्यादा खाना बर्बाद किया गया, जो टोटल अवेलेबल खाना का 17% था। दरअसल तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन को वैज्ञानिकों ने खतरे की घंटी बताया है। उनका मानना है अगर बदलाव की स्थिति यही रही तो 2090 तक जीना मुश्किल हो जाएगा। धरती पर धीरे धीरे रोग बढ़ने लगेंगे, बीमारियां बढ़ने लगेंगी, दुनिया भर में पीने का पानी भी खत्म हो जाएगा, पशुओं के लिए चारागाह नहीं बचेंगे, तो जीव जंतु और वनस्पति भी नजर नहीं आएंगे। वहीं अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2037 तक सी लेवल इतना बढ़ जाएगा कि समंदर के किनारे पर बसे कई शहर और आइलैंड पानी में समा जाएंगे। तो सोचिए साल 2090 तक समुद्र कितने शहरों को लील चुका होगा। अब जरा आते हैं तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी की ओर। कहा जा रहा है कि साल 2090 तक 50% नौकरियां खत्म हो जाएंगी।
क्योंकि उस समय ज्यादातर काम रोबोट्स कर रहे होंगे। हालांकि इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि कई देशों में ऐसे रेस्टोरेंट भी देखने को मिल रहे हैं जहां अगर आप जाते हैं तो आपका ऑर्डर लेने से लेकर खाना सर्व करने तक का काम रोबोट ही कर रहे हैं। एक तरह से हम यह कह सकते हैं हम टेक्नोलॉजी के गुलाम भी हो जाएंगे, हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसे में जब रोबोट ही इंसानों का सारा काम कर देंगे तो फिर फ्यूचर की दुनिया में हम इंसानों का क्या ही महत्व रह जाएगा। आप ही सोचिए। अब आते हैं हमारे फ्यूचर मैन एलन मस्क पर। एलन मस्क जिस तरह फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं उसे देखकर तो ऐसा लगता है आने वाले वक्त में लोग कहीं एलन मस्क की ही पूजा न करने लगे, क्योंकि यह जनाब तो पृथ्वीवासियों को अब चांद और मंगल ग्रह पर ले जाने की तैयारी में लगे हैं। यह तो आपने भी सुना होगा कि एलन मस्क मंगल ग्रह पर घर बनाने की तैयारी में लगे हैं। ऐसे में माना तो यह जा रहा है कि साल 2090 तो छोड़िए, उससे पहले ही साल 2050 तक लोग हॉलीडे मनाने के लिए अमेरिका सिंगापुर जाने की बजाय चांद और मंगल ग्रह पर जाया करेंगे। चांद और मंगल ग्रह पर ऐसे शहर बनाए जाएंगे जहाँ पर पेड़ पौधे होने के साथ साथ वहाँ बहुत सारी सुविधाएं भी होंगी। इस पर नासा की अंतरिक्ष एजेंसी भी काम कर रही है। भविष्य में सुपर कंप्यूटर का भी इस्तेमाल किया जाएगा जो आज के कंप्यूटर से कई गुना तेजी से चलेंगे। साल 2090 तक नैनो टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल ब्रेन बन जाएगा, जिसके कारण हम उन सभी परेशानियों को आसानी से हल कर पाएंगे जिन्हें दिमाग से हल कर पाना हमारे लिए अभी संभव नहीं है। फ्यूचर में पेट्रोल का फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा, इसकी जगह पर हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल एलिमेंट को भी फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अभी से ही कभी न खत्म होने वाली ईंधन के रूप में सोलर एनर्जी पर रिसर्च ऑलरेडी जारी है। और साथ ही आने वाले वक्त में हमें गाड़ियां सड़क पर नहीं बल्कि हवा में नजर आएंगी। वहीं इन्हें उतारने के लिए किसी हवाई सरफेस की जरूरत नहीं होगी। उड़ने वाली सभी गाड़ियां कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल की जाएंगी और एक्सीडेंट होने की सिचुएशन में कंप्यूटर एक्सीडेंट होने से पहले ही कंट्रोल कर लेंगे। बता दें कि दुबई में ऐसी कारों पर रिसर्च ऑलरेडी चल रहा है। आपने ऑटो पायलट कारों के बारे में तो सुना ही होगा। आने वाले वक्त में सेल्फ ड्राइविंग कार आने के आसार बिल्कुल नजर आ रहे हैं। कई सारी कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग कार के निर्माण में लगी हुई हैं। यह कार आमतौर पर रोड सेंसर पर डिपेंड होंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।